नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप लोग सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आज की आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। वो है वर्ष 2018 के जितने भी महत्वपूर्ण अवार्ड, सम्मान या पुरस्कार हो सकते हैं उसे आपके लिए मैं लेके आया हूँ। ये कलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो आपका 2 या 3 मार्क्स आपके आने वाले एग्जाम के लिए कंफर्म हो जाता है। सो मेरे साथ अंत तक ध्यान से जुड़े रहें और मैं देर न करते हुए चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि हाल ही में मिस यूनिवर्स 2018 किसने जीता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो सही उत्तर है हाल ही में क्रिस्टिना ग्रे ने जीत लिया है मिस यूनिवर्स 2018 का पुरस्कार। और ये से पिक्चर में आप लोग देख पा रहे हैं क्रिस्टिना ग्रे। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न और बन सकता है कि क्रिस्टिना ग्रे का संबंध किस देश से है, तो ये फिलीपींस की है। अब यहाँ पे प्रश्न को थोड़ा सा ट्विस्ट करके अगर 2017 में किसने जीता था मिस यूनिवर्स 2018 पूछा जाए तो वो थी साउथ अफ्रीका की डेमी ले ने जीता था 2017 का मिस यूनिवर्स। अब ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट की बात आई है तो ब्यूटी कॉन्टेस्ट में 2-3 चीजें और बहुत बार पूछी जाती है। एक तो मिस यूनिवर्स पूछा जाता है, वो तो क्लियर हो गया क्रिस्टिना ग्रे। अब यहाँ पे मिस इंडिया बन सकता है और मिस वर्ल्ड भी बन सकता है। ये दोनों भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए मैं आपको दिखा दूं कि मिस इंडिया 2018 और मिस वर्ल्ड 2018 किसने जीता है। तो फेमिना मिस इंडिया 2018 जीता है तमिलनाडु की अनुकृति वास ने। इसके अलावा जो वेनिसा पोंडे ने मिस वर्ल्ड 2018 जीता है। मिस वर्ल्ड 2018 है वेनिसा पोंडे। ये कहाँ की है? ये मैक्सिको की है। और फेमिना मिस इंडिया जीती है किसने? अनुकृति वास ने। ये कहाँ की है? ये तमिलनाडु की है। तो ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। अब आपके लिए एक प्रश्न है कि मिस अर्थ 2018 किसने जीता है। जरूर मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो जरूर से जरूर लाइक करना मत भूलिए। साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का फायदा पहुंच पाए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे ज्ञानपीठ अवार्ड 2018 से सम्मानित किया गया। तो सही उत्तर है हाल ही में अमिताभ घोष को ज्ञानपीठ अवार्ड 2018 से सम्मानित किया गया। पहले मैं पिक्चर में दिखाता हूँ फिर डिटेल में थोड़ी सी बात करता हूँ। ये ऐसे देख पा रही है अमिताभ घोष और हाल ही में इन्हीं को ज्ञानपीठ अवार्ड 2018 से सम्मानित किया गया। इसके अलावा यहाँ से क्या प्रश्न बन सकता है कि 2018 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था वो कितने नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार था। तो ये 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था। इसके अलावा कुल कितनी भाषाओं में ये मिलता है, तो कुल 22 भाषाओं में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है लिटरेचर के क्षेत्र में। पुरस्कार के तहत 11 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र और वांग देवी की कांस्य की प्रतिमा मिलती है। और ये से देख पा रही है वांग देवी की प्रतिमा। अब तक सबसे ज्यादा पुरस्कार किस भाषा को मिली है, तो अब तक हिंदी तथा कन्नड़ भाषा के लेखक ने सबसे ज्यादा पुरस्कार जीते हैं। कितनी बार? 7 बार दोनों ने जीते हैं। तो हिंदी भाषा और कन्नड़ भाषा ने अभी तक सबसे ज्यादा बार ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता है। इसके अलावा 2017 में किसने जीता था, तो कृष्णा सोबती ने जीता था हिंदी में। ठीक है। अगला प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वर्ष 2018 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जिसे कि एशिया का नोबेल भी कहा जाता है, इससे किसे सम्मानित किया गया, नीचे लिखिए ऑप्शन में से आपको बताना है। तो सही उत्तर है हाल ही में भारत वाटवानी को सम्मानित किया गया रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से। पहले मैं पिक्चर में दिखाता हूँ। तो ये जो 2 पर्सन है ये भारत के हैं। एक तो ये से देख पा रहे ये है भारत वाटवानी और ये है सोनम वांगचुक। इन दोनों पर्सन को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया। तो दोनों ही नाम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारत वाटवानी और सोनम वांगचुक। अब यहाँ से और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं कि कब ये पुरस्कार दिया गया, तो 26 जुलाई 2018 को यह पुरस्कार दिया गया। इस पुरस्कार को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे एशिया के नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा कुल कितने व्यक्तियों को 2018 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया, तो कुल 6 व्यक्तियों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया वर्ष 2018 में, जिसमें से 2 भारतीय हैं। एक तो सोनम वांगचुक है और दूसरे कौन है दोस्तों, भारत वाटवानी। बाकी अन्य देश के हैं। तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट डेफिनेटली रहेगा भारत की ओर। इसके अलावा सोनम वांगचुक के कहाँ के हैं, सोनम वांगचुक है लद्दाख के सोनम वांगचुक को प्रकृति, संस्कृति और शिक्षा की दिशा में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए सम्मानित किया गया। जबकि भरत वाटवानी को हजारों मानसिक रूप से बीमारी करीब जो व्यक्ति हैं उनके इलाज के लिए या तो उठाए गए कदम के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। तो कुल 6 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। इसके अलावा इसके स्टार्टिंग की कब हुई थी, तो 1957 में
फाउंडेशन हुई थी रमन मैग्सेसे पुरस्कार की। तो इतनी चीजें ध्यान में रखनी है आपको इस प्रश्न के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार 2018 से किसे सम्मानित किया गया? तो सही उत्तर है हाल ही में गोपाल कृष्ण गांधी को सम्मानित किया गया है। किससे? राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार 2018 से। अब यहाँ से प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं, पहले आप पिक्चर में देख लीजिए। ये हैं गोपाल कृष्ण गांधी, जिन्हें कि हाल ही में राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा कितने नंबर का सम्मान था, यानी कितने नंबर के राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया गया गोपाल कृष्ण गांधी को? तो 24वीं राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार के लिए उन्हें चुना गया। क्यों उन्हें यह पुरस्कार मिला? सांप्रदायिक सद्भावना और शांति को बढ़ावा देने के प्रयास के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार दिया क्यों जाता है? यह पुरस्कार पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के मौके पर दिया जाता है। अगला प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2018 में मैन बुकर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है, यानी 2018 का मेंस बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो सही उत्तर है एना बर्न्स ने जीता है 2018 का मैन बुकर पुरस्कार। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न और बनता है कि एना बर्न्स को उनकी किस पुस्तक के लिए वर्ष 2018 का मैन बुकर पुरस्कार मिला है? तो उनकी पुस्तक मिल्कमैन के लिए वर्ष 2018 का उन्हें मैन बुकर पुरस्कार मिला है। ये सब पिक्चर में देख पा रही है एना बर्न्स। अब यहाँ से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं हम लोग आगे देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि वर्ष 2018 के बुकर पुरस्कार, एक्चुअली मेंस बुकर या बुकर पुरस्कार 3 तरह के होते हैं। एक तो होते हैं मेंस बुकर पुरस्कार, दूसरा होता है गोल्डन मैन बुकर और तीसरा होता है मेंस बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार। ये तीनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कंफ्यूजिंग है, पर आप लोग ध्यान से तीनों कुछ देखिए, मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। इन तीनों में से बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वर्ष 2018 का मैन बुकर प्राइज मिला है किसे? एना बर्न्स को, उनकी पुस्तक मिल्कमैन के लिए। ये क्लियर हो गया पहला। दूसरी जो है पुरस्कार है वो है द इंग्लिश पेशेंट के लिए मिला है। कौन सा पुरस्कार? गोल्डन मैन पुरस्कार। किसे मिला है? माइकल ऑन्ड्रेजी को। ये से देख पा रहे ये है माइकल ऑन्ड्रेजी, इन्हें द इंग्लिश पेशेंट के लिए गोल्डन मैन पुरस्कार मिला है 2018 का। इसके अलावा तीसरा जो पुरस्कार है वो है मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज। मेंस बुकर प्राइज और मेंस बुकर इंटरनेशनल में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। मेंस बुकर इंटरनेशनल प्राइज मिला है ओल्गा टोकारेव्जुक को, ठीक है, वर्ष 2018 के लिए। ये से देख पा रहे हैं ओल्गा टोकारेव्जुक। उनको किसके लिए मिला है? उनकी पुस्तक फ्लाइट के लिए मिला है। तो तीनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है, एक तो मिल्कमैन पुस्तक, दूसरी द इंग्लिश पेशेंट और तीसरी फ्लाइट्स। इन तीनों को याद रखिए, तीनों को ध्यान में रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2018 का ऑस्कर पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? आपको बताना है, नीचे लिखिए ऑप्शन में से। सही उत्तर है द शेप ऑफ वाटर मूवी को वर्ष 2018 का ऑस्कर पुरस्कार मिला है। पहले मैं पिक्चर में दिखाता हूँ, ये से देख पाए द शेप ऑफ वाटर पुरस्कार। इसके अलावा यहाँ से और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं? यहाँ से प्रश्न बन सकता है तो ये कितने नंबर का ऑस्कर पुरस्कार था? तो ये 90 नंबर का ऑस्कर पुरस्कार था, यानी 90वां ऑस्कर पुरस्कार द शेप ऑफ वाटर को मिला है। अब यहाँ पे एक और पुरस्कार है मूवी के क्षेत्र में, वो है बाफ्टा अवार्ड। बाफ्टा अवार्ड किसने जीता है? बाफ्टा अवार्ड जीता है 3 बिलबोर्ड्स नामक मूवी ने, ठीक है। तो बाफ्टा अवार्ड हो गई 3 बिलबोर्ड्स और ऑस्कर पुरस्कार हो गया किसने? द शेप ऑफ वाटर ने। इसके अलावा कुछ और प्रश्न बन सकते हैं यहाँ से। ये इसे देख पा रहे कंप्लीट लिस्ट है जिन्हें की ऑस्कर पुरस्कार 2018 की सूची में शामिल किया गया है या तो मिला है। तो अब जब आप लोगों ने जान लिया ऑस्कर पुरस्कार के लिए, तो आपके लिए 2 प्रश्न है। आप मुझे बताएंगे कि किसको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर अवार्ड से नवाजा गया है 2018 में। आपको बताना है, नीचे लिखिए ऑप्शन में से। ये आपका पहला प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न आपका यहाँ है कि अमेरिकी फिल्म उद्योग की सर्वाधिक प्रतिष्ठित 90वीं वार्षिक अकादमी पुरस्कार 2018 के लिए सेरेमनी कब हुई थी, यानी किस दिन मनाई गई थी? आपको ये दोनों प्रश्नों के उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना है। अगर आप लोगों ने ध्यान से मेरी वीडियोस देखी होंगी तो जरूर आपको इसका उत्तर आता होगा। अगला जो पुरस्कार है वो है ग्रैमी अवार्ड। ग्रैमी अवार्ड म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाता है। तो वर्ष 2018 का ग्रैमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आपको बताना है, नीचे लिखिए ऑप्शन में से। तो सही उत्तर वर्ष 2018 का ग्रैमी पुरस्कार जीता है 24 के मैजिक ने, ठीक है, जो कि ब्रूनो मार्स की है।
तो नाम अगर पूछा जाए डायरेक्टली तो ब्रूनो मार्स हो जाएगा, और अगर पूछा जाए किसके लिए मिला है ग्रैमी पुरस्कार तो 24 के मैजिक के लिए। इसके अलावा कहाँ ये आयोजित की गई थी, ये न्यूयॉर्क में आयोजित की गई थी। इसके अलावा ब्रूनो मार्स ने 3 बड़े पुरस्कार भी जीते हैं, जैसे एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है, इसके अलावा सॉन्ग ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है, और रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का पुरस्कार। ये तीनों ही पुरस्कार जो है वो जीता है किसने, ब्रूनो मार्स ने। कहाँ के हैं ये न्यूयॉर्क में हुए थे। ब्रूनो मार्स ने इन तीनों पुरस्कारों को जीता है। इसके अलावा प्रश्न बन सकता है कि पहला ग्रैमी अवार्ड कब हुआ था, तो 4 मई 1959 को पहला ग्रैमी अवार्ड आयोजित किया गया था। इसके अलावा ग्रैमी अवार्ड के बारे में टोटल लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, ये आप लोग देख लीजिए वीडियो को पॉज करके, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने नंबर का ग्रैमी अवार्ड था, तो 60 यानी 60 नंबर का ये ग्रैमी अवार्ड था, और टोटल लिस्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसके अलावा वर्ष 2018 में एक और महत्वपूर्ण पुरस्कार दिया गया, वो है नोबेल पुरस्कार। तो नोबेल पुरस्कार में शांति के क्षेत्र में किसे पुरस्कृत किया गया, आपको बताना है नीचे लिखे ऑप्शन में से। तो सही उत्तर है शांति के क्षेत्र में डेनिस मुक्वेगे और नाडिया मोराट को सम्मानित किया गया शांति के लिए, यानी पीस के लिए। इसके अलावा नोबेल प्राइज की कंप्लीट लिस्ट आपको यहाँ से मिल जाती है कि किसको किसको मिला है, किस पुरस्कार के लिए, जैसे केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए, पीस के लिए किसे मिला, इकोनॉमिक के लिए किसे मिला। इन चीजों को आप लोग यहाँ पे वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एबल पुरस्कार 2018 से किसे सम्मानित किया गया। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि नोबेल पुरस्कार आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग चाहेंगे तो मैं इसके लिए एक अलग सा वीडियो बना दूंगा जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं नोबेल विजेताओं से संबंधित, वो मैं आपको जरूर अपलोड कर दूंगा। सो आप लोग जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। सो अगला जो प्रश्न है वो है एबल पुरस्कार से संबंधित। तो यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि एबल पुरस्कार का संबंध किससे है, तो ये गणित से है, यानी मैथमेटिशियन को दिया जाता है एबल पुरस्कार, यानी गणित के क्षेत्र में इसे नोबेल पुरस्कार की तरह माना जाता है। तो एबल पुरस्कार 2018 से किसे सम्मानित किया गया, आपको बताना है नीचे के ऑप्शन में से। तो रॉबर्ट पी लॉन्गलैंड को सम्मानित किया गया है एबल पुरस्कार 2018 से। पहले मैं पिक्चर में दिखा दूं आपको, ये से देख पा रहे हैं रॉबर्ट लॉन्गलैंड, और इन्हें ही 2018 का एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये कहाँ के, किस देश से इनका संबंध है, तो इनका कनाडा से संबंध है। इसके अलावा इन्हें क्यों सम्मानित किया गया, तो इन्हें मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ वेवलेट्स के लिए इन्हें सम्मानित किया गया, इनके डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ वेवलेट्स के लिए इन्हें सम्मानित किया गया। इसके अलावा कुछ और प्रश्न बन सकते हैं, जैसे कि एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो गणित के क्षेत्र में। कब इसकी स्थापना हुई थी, तो 23 अगस्त 2001 को। क्या मिलता है इसके अंतर्गत, 7,76,000 अमेरिकी डॉलर मिलते हैं। किस देश में होता है, नॉर्वे में। सबसे पहले विजेता कौन थे एबल पुरस्कार के, तो जीन पेरेसेट थे, और आखिरी विजेता 2018 में मिला है रॉबर्ट पी लॉन्गलैंड को। तो इतनी सारी जानकारी आपको मिल जाती है इस प्रश्न के माध्यम से। दोस्तों मैं कोशिश करता हूं कि आपको तमाम जानकारियां प्रोवाइड करूं किसी भी प्रश्न के लिए, ताकि एक भी प्रश्न आपका ना छूटे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पुलित्जर पुरस्कार 2018 से किसे सम्मानित किया गया, आपको बताना है नीचे लिखे ऑप्शन में से। तो सही उत्तर है पुलित्जर पुरस्कार किस लिए दिया जाता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। तो पुलित्जर पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया न्यूयॉर्क टाइम्स को। तो ये दिया जाता है किस क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसको वर्ष 2017 के लिए 27वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया, आपको बताना है नीचे लिखे ऑप्शन में से। तो सही उत्तर है वर्ष 2017 के लिए 27वें सरस्वती सम्मान के लिए सितांशु यशचंद्र को सम्मानित किया गया। ये से देख पा रही हैं सितांशु यशचंद्र। इसके अलावा कुछ और यहाँ से प्रश्न बनते हैं, जैसे कब इन्हें ये सम्मान मिला, तो 27 अप्रैल 2018 को उन्हें सम्मानित किया गया। ठीक है, वो कहाँ के किस भाषा के लेखक हैं, तो वो गुजराती लेखक हैं। ठीक है, इसके अलावा कितने नंबर का सरस्वती सम्मान था, तो 27वां सम्मान था। उन्हें उनके किस लेखन के लिए मिला है, तो उनके कविता संग्रह वखार के लिए उन्हें ये पुरस्कार मिला है। इसके अलावा ये मतलब जो यशस्वी जो सितांशु यशचंद्र है वो क्या है, वो साहित्य परिषद के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बाकी तमाम जानकारी आपको नीचे मिल जाएगी। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा, इसलिए मैं थोड़ी फास्ट जाना कोशिश करता हूं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2018 पुरस्कार किसने जीता है, तो सही उत्तर हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चैंपियंस ऑफ द अर्थ का पुरस्कार जीता है। इसके अलावा यहाँ से प्रश्न क्या क्या बन सकता है कि इन्हें क्यों पुरस्कार दिया गया, तो पर्यावरण के क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम उठाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने नरेंद्र मोदी को चैंपियंस ऑफ द अर्थ खिताब से सम्मानित किया है।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2018 का पुरस्कार किसने जीता है? तो सही उत्तर है हाल ही में जमाल खाशोगी को सम्मानित किया गया टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2018 के लिए। मैं पिक्चर में दिखा दूं, ये से देख पा रहे, ये है जमाल खाशोगी और इन्हीं को टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2018 के लिए सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है कि 49वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो विनोद खन्ना को हाल ही में 49वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इसे पिक्चर में देख पा रही है विनोद खन्ना। यह बहुत ही फाइनेस्ट एक्टर हैं, ये आपको पता ही होगा और इन्हीं को वर्ष 2018 के लिए यानी 49वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपको पता होगा दोस्तों कि विनोद खन्ना का निधन हो गया था 2017 में। सो ये पुरस्कार उन्हें दिया कब गया? तो 13 अप्रैल 2018 को उन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके अलावा कितने नंबर का दादा साहब पुरस्कार उन्हें दिया गया? तो 49वां पुरस्कार दिया गया वर्ष 2017 के लिए। इसके अलावा मरणोपरांत उन्हें अर्थात मरणोपरांत दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली ये दूसरे व्यक्ति हैं। पहले व्यक्ति कौन थे जिन्हें कि मरणोपरांत दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था? तो वो थे पृथ्वीराज कपूर। आपको पता होगा कि 27 अप्रैल 2017 को उनका निधन हो गया था और इस पुरस्कार के तहत स्वर्ण कमल 10 लाख रुपए की नगद राशि और एक शॉल प्रदान की जाती है। दादा साहब पुरस्कार की फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1969 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न कि हाल ही में यश चोपड़ा मेमोरियल पुरस्कार 2018 से किसे सम्मानित किया गया? तो सही उत्तर हाल ही में आशा भोसले को यश चोपड़ा मेमोरियल पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया और ये से देख पा रही है आशा भोसले एक बहुत ही फाइनेस्ट प्लेबैक सिंगर हैं आशा भोसले और इन्हीं को हाल ही में यश चोपड़ा मेमोरियल पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है कि कब ये घोषणा की गई? तो 28 जनवरी 2018 को घोषणा की गई कि आशा भोसले को यह पुरस्कार मिलेगा। आशा भोसले यह पुरस्कार पाने वाली कितने नंबर की व्यक्ति हैं? तो ये 5वां यश चोपड़ा मेमोरियल पुरस्कार था। किसके द्वारा आयोजित की जाती है? तो यह पुरस्कार फिल्म इंडस्ट्री में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है और यश चोपड़ा के TRS फाउंडेशन द्वारा 2013 में से प्रारंभ किया गया था। इसके पहले ये पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति जैसे लता मंगेशकर, अमिताभ बच्चन, रेखा और शाहरुख खान को मिल चुका यह पुरस्कार। इस पुरस्कार के तहत 10 लाख रुपए की राशि, एक सोने का कंगन और मोमेंट्री प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार 16 फरवरी 2018 को उन्हें प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? तो सही उत्तर है हाल ही में 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में जो बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया विलेज रॉकस्टार को। विलेज रॉकस्टार किस भाषा की मूवी है दोस्तों? तो ये असमिया मूवी है, असम की मूवी है, असमिया मूवी है और उन्हीं को मिला है विलेज रॉकस्टार को 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार। इसके अलावा अगर प्रश्न को चेंज करके थोड़ा सा पूछा जाए कि किस फिल्म को इस 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? तो रिद्धि सेन को मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार उनके नगर कीर्तन मूवी के लिए। इसके अलावा कंप्लीट जो है लिस्ट में यहाँ पे देख देता हूँ आपको। सर्वश्रेष्ठ फिल्म मिला है असमिया मूवी विलेज रॉकस्टार को। इसके अलावा डिटेल सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? अगर प्रश्न को थोड़ा सा चेंज करके पूछा जाए तो न्यूटन मूवी को मिला है। सर्वश्रेष्ठ बंगाली मूवी मयूराक्षी और सर्वश्रेष्ठ असमी फिल्म इसु को मिला है पुरस्कार। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ पॉपुलर मूवी का पुरस्कार मिला है बाहुबली 2 को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ऑस्कर 2018 के लिए भारत की कौन सी फिल्म नॉमिनेट की गई? आपको पता होगा कि मूवी के क्षेत्र में ऑस्कर जो है वो सबसे पॉपुलर मानी जाती है। तो किस मूवी को भारत के लिए नॉमिनेट की गई भारत की तरफ से ऑस्कर 2018 के लिए? तो विलेज रॉकस्टार को नॉमिनेट की गई थी भारत की तरफ से। विलेज रॉकस्टार किस भाषा की मूवी है? जिसे मैं थोड़ी देर पहले बताया, ये असमिया मूवी है। तो जब मूवी की बात आती है तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए किसी भी इंपॉर्टेंट मूवी के डायरेक्टर या प्रोड्यूसर के बारे में। तो डायरेक्टर कौन है विलेज रॉकस्टार के? अगर पूछा जाए तो रीमा दास। प्रोड्यूसर भी रीमा दास है। अगला प्रश्न है कि 63वें फिल्म फेयर अवार्ड 2018 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता? मूवी के क्षेत्र में फिल्म फेयर अवार्ड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फिल्म फेयर अवार्ड 2018 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता? अगर प्रश्न पूछा जाए तो एक्टर का अवार्ड जीता है इरफान खान ने। पहले मैं पिक्चर में दिखाता हूँ, ये से देख पा रहे हैं इरफान खान। इन्हीं को 63वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। इसके अलावा ये कंप्लीट लिस्ट है 2018 के फिल्म फेयर अवार्ड का।
इसके अलावा अगर प्रश्न को थोड़ा सा ट्विस्ट किया जाए या तो पूछा जाए कि बेस्ट एक्टर लीडिंग रोल में फीमेल किसे मिला है, तो मिला है विद्या बालन को उनकी तुम्हारी शलो मूवी के लिए। और बेस्ट एक्टर किसे मिला है, इरफान खान को। कौन सी मूवी के लिए, हिंदी मीडियम के लिए। बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है किसे, इरफान खान की हिंदी मीडियम को। और क्रिटिक अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म मिला है न्यूटन को। मूवी के क्षेत्र में एक और इम्पोर्टेंट पुरस्कार है, वो है आईफा अवार्ड। कितने नंबर का आईफा अवार्ड हुआ इस बार, 19वां आईफा अवार्ड हुआ। तो 19वें आईफा अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसने जीता अगर पूछा जाए, तो वो जीता है श्रीदेवी ने। श्रीदेवी ने जीता है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। उनकी मूवी कौन सी मूवी के लिए, मॉम के लिए। उनका देहांत हो गया, आपको पता होगा। तो अगर पूछा जाए कब ये आईफा अवार्ड हुआ, तो 24 जून 2018 को हुआ था। कहाँ हुआ, बैंकॉक के सियाम में। इसमें 2-3 चीजें पूछी जा सकती है। जैसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको मिला, तो तुम्हारी सुलु को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है इरफान खान को हिंदी मीडियम के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है श्रीदेवी को उनकी मूवी मॉम के लिए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पद्म विभूषण 2018 से किसे नवाजा किया। सही उत्तर है, हाल ही में इलैया राजा को पद्म विभूषण 2018 के लिए नवाजा गया। पिक्चर में दिखा दूं, ये है इलैया राजा और इंडियन फिल्म कंपोजर है। इनको हाल ही में पद्म विभूषण मिला। तो पद्म विभूषण कितने व्यक्तियों को मिला अगर पूछा जाए, तो कुल 3 व्यक्तियों को पद्म विभूषण मिला है। एक तो इलैया राजा, दूसरा गुलाम मुस्तफा खान, तीसरे हैं पी परमेश्वरन। इलैया राजा को मिला है कला के क्षेत्र में, दक्षिण भारत के जाने माने संगीतकार हैं। 2010 में पद्म भूषण भी जीत चुके हैं। नेक्स्ट है गुलाम मुस्तफा खान, कला के क्षेत्र में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़े हैं और 2006 में जीत चुके हैं पद्म भूषण और 1991 में पद्मश्री। तीसरे हैं पी परमेश्वरन, साहित्य शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए उन्हें पद्म विभूषण दिया गया। भारतीय विचार केंद्र ने निर्देशक और विवेकानंद केंद्र के अध्यक्ष भी हैं पी परमेश्वरन। तो ये कुल कितने व्यक्तियों को मिला है पद्म विभूषण, वो है 3 व्यक्तियों को। अगर पूछा जाए पद्म भूषण कितने व्यक्तियों को मिला है, तो कुल 9 व्यक्तियों को मिला है। और पद्मश्री मिला है 73 व्यक्तियों को, यानी 73% को। और ये लिस्ट है पद्म भूषण पाने वाले कुल 9 व्यक्तियों का। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करना मत भूलिए। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का फायदा पहुंच पाए। दोस्तों वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए इसका सेकंड पार्ट मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। अब आपका आज का क्विज का प्रश्न है, आप मुझे बताएंगे कि 20 सितंबर 2018 को किस खिलाड़ी को वर्ष 2018 के प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपको बताना है नीचे लिखे ऑप्शन में से। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं जल्द ही लौटूंगा नए वीडियो नए नॉलेज के साथ। तब तक हंसते रहे, मुस्कुराते रहिए। आप चाहे तो मेरे साथ मेरे टेलीग्राम पेज और मेरे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक में मैं समय समय पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स अपलोड करता हूं, आप चाहे तो उन्हें जुड़ सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं जल्द ही लौटूंगा नए वीडियो नए नॉलेज के साथ। तब तक हंसते रहे, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।